चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, अभी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आरजेडी से 27 बागी नेताओं को बाहर कर दिया गया है। और चुनाव से पहले इस तरीके का फैसला लेना आरजेडी और महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रहे। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या है ये पूरा मामला और आरजेडी के लिए ये कितना मुश्किल बढ़ाने वाला है? देखिए, ये आपने बोला बागी जी। अब ये बागी हैं कि असहमति नहीं थी लालू से या तेजस्वी से और इस चलते इनको निकाल दिया गया, ये तो ज़्यादा बेहतर तेजस्वी ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि चुनाव के बीच जिस तरह से प्रेशर इनके ऊपर पड़ रहा है और उस प्रेशर को देखा जाए तो सीधे सीधे सिर पर ले रहे हैं, तो इसी चलते ये झुंझलाहट में, घबराहट में ये फैसले ले रहे हैं। एक तो आप देख रहे होंगे लगातार भगदड़ चल ही रही है। मसौड़ी के रेखा पासवान की बात करें, उनको लेके कितना विवाद हुआ। पिछले कुछ दिनों में लालू को कितना घेरा गया, काफिले को रोका गया, तेजस्वी यादव को परेशान किया गया। तेजस्वी यादव कुछ करने की हालत में भी नहीं थे, सिंबल लेना, फिर देना, फिर लेना, यही सब चलता रहा। राबड़ी आवास को घेर लिया जाता था। तो वो अब जो एक तरह से विवाद था, जो असंतोष था, अब वो धरातल पर, जमीन पर चुनाव के बीच दिखने लगे हैं। इसमें देखिए बड़ी बात क्या है कि अगर आप काबिलियत से ज़्यादा कनेक्शन पर फोकस करेंगे तो यही होगा। आप देखिए, इसमें जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे रामचंद्र पूर्वे, उनकी बहू हैं स्मिता पूर्वे, उनको टिकट दिया गया और काबिलियत को साइड कर दिया गया। काबिलियत में किसकी बात कर रहा हूँ? जो ऋतु जायसवाल हैं, प्रदेश अध्यक्ष महिला मतलब संगठन की, और उनको एक तरह से देखा जाए तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया पार्टी से। और कहा क्या गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये संलिप्त थी। एक बड़ा सवाल है, जिस महिला सम्मान की बात करती है राजद और महागठबंधन, या कह सकते हैं खासतौर पर तेजस्वी यादव, जिस तरह से एनडीए को काउंटर करने के लिए, एनडीए ने जिस तरह से जीविका दीदियों को, आशा कार्यकर्ताओं को, ममता कार्यकर्ताओं को जो बड़े बड़े इनाम दिए, जो बड़ी बड़ी योजनाएं दी, जो पैसे सीधे सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, तो उससे राजद घबरा गई और इस चलते वो बड़े बड़े वादे करने लगी। लेकिन जब ऋतु जायसवाल जैसे लोगों को, कर्मठ लोगों को निकाला जाता है, तब ये साफ पता चलता है कि आखिर ये कौन सी महिला सम्मान है। दूसरी बात एक चीज़ और है कि आप देखिए, अगर कोई नेता या नेत्री वर्षों तक मैदान में जनता के बीच में रह के काम करता है और उसके बाद जनता के बीच पहचान बनाता है, और जब ये सुनने को मिलता है कि तेजस्वी यादव उनको निकाल बाहर कर देते हैं, तो उनके पास ऑप्शन क्या रह जाता है कि अब वो फील्ड में उतर के उन्हीं जनता के बीच में जाके ये बात वो करें और वोट मांगें, क्योंकि उनको जनता के डेवलपमेंट से मतलब है और जनता का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और इसीलिए वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। तो आप तेजस्वी यादव और लालू यादव तो कहते हैं ना कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र है, तो फिर ये लोकतंत्र कहाँ चला जाता है? जब वो निर्दलीय लड़ता है या कोई लड़ती है तो आपको पसीना क्यों आपको छूटता है? ये तो पार्टी के जो 27 नेता, क्या आपको लगता है कि इन लोगों को पहले से पता था कि एनडीए में किस तरीके का मजबूत दिख रहा है पार्टी और महागठबंधन की क्या स्थिति है, इसीलिए चलो बाहर निकलते हैं? बहुत ही बेहतरीन सवाल है राधिका आपका। देखिए, एक बात बड़ा आपने सही कहा कि जो एनडीए में, देखिए कल 4 लोगों को बाहर किया गया था बीजेपी में। तो क्यों किया गया था? इसके पीछे एक बड़ा कारण था कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में सच में संलिप्त थे और कर क्या रहे थे, जहां एनडीए का उम्मीदवार खड़ा था वहां ये अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे थे। बीजेपी के आला कमान ने क्या कहा? जनता के हितों के साथ समझौता नहीं हो सकता है। जब तुम जानते हो कि तुम्हारा उम्मीदवार वहां और वो खड़ा है और तुमने जब जनता के बीच काम नहीं किया, तुम्हारा टिकट काटा गया, तो तुम वहां जाकर और एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा होना चाहते हो। मतलब जनता किसको वोट देगी? जनता अपना नुमाइंदा किसको समझेगी? और तुम किसके लिए काम करोगे? मतलब एक दूसरे के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए तुम आपस में लड़ रहे हो। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगा। और यही चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ राजद नेताओं से, या जिन लोगों ने इस तरह के फैसले लिए उनसे एक बार मैं समझना चाहता हूँ कि क्या आपके फ्रेंडली फाइट जो हो रहे हैं 11 से 15 सीटों पर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये पार्टी विरोधी और महागठबंधन विरोधी नीतियाँ नहीं है क्या? इसमें पार्टी का नुकसान नहीं है, इसमें तो हर पार्टी का नुकसान है।
चाहे वो राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे वीआईपी के सहनी साहब हो। तो अभी तो आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जब कोई असहमति दर्ज करता है, जब कोई ये कहता है कि जब हमने काम किया जनता के बीच में तो मेरा टिकट मत काटो, और आप टिकट काट देते हैं। जब ये जनता के बीच जाते हैं तो आप कहते हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप लिप्त हैं, और आप उसको निकाल बाहर करते हैं। तो ये लगातार आप बड़े बड़े वादे करते हैं, नौकरियों को लेके अव्यवहारिक वादे करते हैं आप, और उससे तमाम तरह के महिलाओं को लेकर वादा करते हैं, किसानों को लेकर वादा करने वाले हैं, युवाओं को लेकर वादा करने वाले हैं। तो ये पार्टी विरोधी गतिविधियां एक तरह से ये नहीं है। ये तेजस्वी यादव के जो एक कोरे जो गुमराह करने वाले जो वो है वो नहीं है। और आप कह रहे हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये लोग संलिप्त थे, तो ये आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन देखिए, कुल मिला जुला देखा जाए तो महागठबंधन अपनी हार को देख रहा है, और इसीलिए आज जो चुनावी घोषणा पत्र की वगैरह की बात हो रही है, क्यों हो रही है? लेफ्ट अलग घोषणा पत्र जारी कर रहा है, सीट शेयरिंग में बात बनी नहीं। लगातार घोषणा पत्र तो एक तरह से तेजस्वी यादव तो रोज़ घोषणा ही कर रहे हैं, हर 4 दिन पे नए घोषणा इसलिए कर रहे हैं कि पुराने घोषणा की जनता भूल जाए और नई घोषणा करेंगे। सीमांचल में घुस रहे हैं तो मुस्लिमों की याद आ जा रही है, इसके बाद हिंदू मुस्लिम की तरफ से लड़ाई सुलझाने की कोशिश करने लग रहे हैं। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, तो महागठबंधन का चेहरा तो बेनकाब हो गया है, उनको अपनी हार साफ साफ दिख रही है, और इसीलिए वो अपने कर्मठ नेताओं को ही या उन नेताओं को जिनको टिकट नहीं देना है, ये कह के कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, इसलिए हमने बाहर कर दिया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन की नहीं, राजद की हार हताशा को दिखा रहा है। सर, ये जो फ्रेंडली फाइट वाली बात है कि आपने पहले भी कहा था कि उम्मीदवार जिस तरीके से उतार रहे हैं वो एक दूसरे के बारे में क्या बोलेंगे, एनडीए के एक दूसरे के खिलाफ बातें करने लगेंगे, आपने इस तरीके की बात पहले भी कही थी। तो अभी मेरा सवाल यही है, क्या फ्रेंडली फाइट एक बड़ा कारण है बागी नेताओं का? देखिए, सिंपल सी बात है, अगर कोई नेता हसरत लेके अपने क्षेत्र में जाता है, सपोज राजद के अफजल अली को मान लीजिए, और वहाँ वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के भाई साहब है संतोष सहनी, गौड़ा बौराम की मैं बात कर रहा हूँ। अब अफजल अली से पूछिए, अफजल अली का इन्होंने पता काट दिया, लालू यादव ने लेटर वहाँ पहुँचा दिया, अफजल अली को पता ही नहीं है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब उतारा गया था तो फिर क्या हुआ था, और अफजल अली अभी भी टिके हुए हैं कि हमें लेटर नहीं मिला। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें तो ऐसा कुछ नहीं जानकारी मिली, हम तो लड़ेंगे। तो आप ये बताइए कि अगर अफजल अली वहाँ से लड़ते, अब लालू यादव का फैसला तो सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, जो भी समझो अपने पार्टी में, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए ही मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर वहाँ से लड़ते और वीआईपी के मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी होते, तो जनता को ये क्या मैसेज देते, और जनता क्या समझती, किसे वोट देना है। अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए कि महागठबंधन के किसी नेता को जिताना चाह रहे, तो किसको जिताएगी वो जनता? दूसरी एक बात और है, कार्यकर्ता किसके फेवर में प्रचार करेंगे? तेजस्वी यादव वहाँ अपने ही नेता के खिलाफ भाषण देंगे, तब तो जहाँ जहाँ लोग खड़े हैं 11, 12, 15 जगहों पे, तो तेजस्वी यादव अपने ही राजद के खिलाफ ही तब तो प्रचार करेंगे, अपने ही महागठबंधन के खिलाफ प्रचार करेंगे। तो फाइट तो है इसमें, फ्रेंडली इन्होंने देखिए गुमराह करने की जो इनकी नीति रही है ना, चाहे नौकरियों के नाम पे हो, चाहे यूथ को गुमराह कर रहे हो, चाहे बुजुर्गों को गुमराह कर रहे हो, चाहे पढ़े लिखे जो अनपढ़ थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं उनको गुमराह कर रहे हो, या फिर पढ़े लिखों को भी बरगला रहे हो, तो ये गुमराह करने की जो नीति है उसी में ये फ्रेंडली जोड़ दी है। और ये भी है कि किसी तरह से जनता इसको फ्रेंड दोस्ताना लड़ाई समझ के वोट दे दे, तो वोट देगी तो हाफ हाफ ही तो बटेगा, उसमें तो एनडीए ही जीतेगी। एनडीए की पहले से ही लहर है, लेकिन आप अपने अहंकार में, अपने स्वार्थ में इतने डूबे हुए हैं कि आपको बिहार की जनता से कोई मतलब ही नहीं है, और इसीलिए आप 27 उन नेताओं को बाहर निकाल रहे हैं जो कि ये कह भी रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, जो जनता के लिए काम कर रहे थे और उसी काम को लेकर जनता के बीच में उतर रहे थे, सवाल कर रहे थे, और आपने क्या किया, उनकी बत्ती गुल कर दी। तो ये लगातार असंतोष हार का एक तरह से कहा जाए नतीजा है, हार की हताशा है। और इसीलिए जो लगातार घोषणा पर दुनिया की जो बात हो रही है ना, कहीं भी नहीं मांग चलिए, वो अव्यवहारिक वादे इसमें भी आएंगे जो कि कभी पूरे ही नहीं हो सकते, क्योंकि ये केन प्रकारेण किसी भी तरह से महागठबंधन को सत्ता में आने की जल्दी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है, वीआईपी के मुकेश सहनी को
डिप्टी सीएम बनने की जल्दी है, बाकी ईबीसी जातियां भाड़ में जाएं, उसे कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है, बाकी सारे जो पढ़ाई लिखाई कमाई की तरह के जो वादे हो रहे थे वो सब सिफर कर गया, टाइम फिक्स हो गया। अब करेंगे हिंदू मुस्लिम, जब हिंदुओं को गढ़ में जाएंगे तो मुस्लिमों को गाली देंगे, जब मुस्लिमों को गढ़ में जाएंगे तो हिंदुओं को गाली देंगे। और इसी तरह से भाजपा का डर दिखा के, जो कि भाजपा सीमांचल में सबसे बड़ी पार्टी है, भाजपा का डर दिखाकर वो चाहते हैं कि कहीं से भी किसी तरह से भी जीत मिल जाए, वो हम देख लेंगे, बिहार की जनता जाए भाड़ में। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आरजेडी से जिन 27 बागी नेताओं को निकाला गया है, इससे सीधे सीधे देखा जा सकता है कि ये तेजस्वी यादव की घबराहट है। अब आगे क्या कुछ होता है इस मामले में, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।